हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं 6 नवंबर के करंट अफेयर्स जो आपके प्री और मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्री एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब तक आपने पूरी उस न्यूज़ के बारे में डिटेल ना पढ़ी हो तो आप प्री में या मतलब ऑब्जेक्टिव टाइम में आप टिक नहीं लगा सकते हो। करेक्ट आंसर आपको पता ही नहीं होगा जब तक आपको उस न्यूज़ के बारे में डिटेल में ना पता हो। इसलिए हमें करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने होते हैं जो हमारे मेंस एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। IEA मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक WEO 2022 में रिपोर्ट आई है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि यूक्रेन में युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच विश्व ऊर्जा आउटलुक 2022 रिपोर्ट जारी किया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है इसके कि रूस के आक्रमण ने ऊर्जा संकट को बढ़ा दिया है। IEA WEO रिपोर्ट के अनुसार सभी ईंधन यूक्रेनी संकट से प्रभावित है। गैस बाजार पर इसका प्रभाव मुख्य रूप से पड़ा है। लगभग 75 मिलियन लोग जिन्होंने हाल ही में बिजली प्राप्त की है वे बिजली बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हो गए। 10 करोड़ से अधिक यूरोपियन लोग अब खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी पर निर्भरता बढ़ सकती है, मतलब पहले वाले टाइम में जाएगी अब। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी न्यूज़ यही हो जाती है। सेकंड न्यूज़ आ जाती है 103 मिलियन लोग जबरन दुनिया भर में विस्थापित हो चुकी है। UNHCR रिपोर्ट का खुलासा। UNHCR रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है। 103 मिलियन मतलब 10.5 करोड़ लगभग। प्रमुख बिंदु क्यों है चर्चा में? तो इस वजह से ही है कि लोगों को जबरन दुनिया से विस्थापित कर दिया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। UNHCR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 77 लोगों में से एक को, याद रखना है 77 लोगों में से एक को जबरन विस्थापित किया गया है, मतलब उन्हें शरणार्थी बन गए, वे निकाल दिया गया है उनको। विश्व में शरणार्थियों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत वाले लोगों की कुल संख्या 24% से बढ़कर 2021 के अंत में कितनी हो गई? 25.7 मिलियन, और 2022 के बीच तक 32 मिलियन हो गई। कितनी ज़्यादा हो गई? 2022 के बीच में देखें तो तुर्की द्वारा, याद रखना है तुर्की द्वारा 3.7 मिलियन, ये मुझे हाईलाइट करना था, मैं भूल गई। ठीक है, तुर्की द्वारा 3.7 मिलियन शरणार्थियों को शरण दी गई। पूछा जा सकता है किसके द्वारा? तुर्की के द्वारा। कितनी मदद की गई? 3.7 मिलियन, जो विश्व में सबसे बड़ी शरणार्थी आबादी है। अब ये रिफ्यूज़ होते क्या है, शरणार्थी होते क्या है? तो एक शरणार्थी का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होता है जिसे उत्पीड़न, युद्ध, हिंसा के कारण उसके देश से भागने के लिए मजबूर किया गया है। जैसे हम बात करें तो इथियोपिया के ट्राइके, म्यांमार, बुर्किना फासो, मध्य अफ्रीका, मोजाम्बिक, कागो, इन लोगों के विस्थापन की सूचना मिली है कि यहाँ से लोगों को 77 में से एक को निकाल दिया गया है। UNHCR ये क्या है? यूनाइटेड नेशन रिफ्यूज एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है। यह सरकार संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर जो शरणार्थी होती है उनकी रक्षा समर्थन के लिए अनिवार्य है। स्थापना कब हुई थी? 1950 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये न्यूज़ कहाँ से ली गई है? द हिंदू आर्टिकल से। अब नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है 6वां भारत मतलब 6वां भारत यूरोपीय संघ HLTMM। HLTMM का मतलब क्या है? हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत और यूरोपीय संघ EU के मध्य प्रवासन और गतिशीलता, मोबिलिटी की बात करें, प्रवासन मतलब माइग्रेशन, पर 6ठा उच्च स्तरीय संवाद है। 27 अक्टूबर 2022 को कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया। 6ठा याद रखना, ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ। प्रमुख बिंदु की बात कर लेते हैं। इससे पहले 5वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2019 में नई दिल्ली में हुआ था। ये 6ठा है। इससे पहले जो 5वां था उसका संस्करण कहाँ हुआ था? 2019 में हुआ था और नई दिल्ली में। उच्च स्तरीय संवाद सुरक्षित, व्यवस्थित, नियमित प्रवास, इनको सबको बढ़ावा देने के लिए अनियमित प्रवास की रोकथाम से संबंधित है। इसमें विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता और श्रम और रोजगार मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रवासन गतिशीलता के लिए भारत यूरोपीय संघ आम एजेंडा वर्ष 2016 में आयोजित 13वें भारत यूरोपीय संघ शिखर के दौरान स्थापित हुआ। वही आपको न्यूज़ याद रखनी है, थोड़े वैसे फैक्ट है कि आपको पढ़ लेने हैं बस। भारत ने नेक्स्ट न्यूज़ जो है, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल में सहायता के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान किया। अमेरिका ने फिलिस्तीन के शरणार्थियों को दान किया है कितना? 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ये दूसरी किश्त याद रखनी है। चर्चा में क्यों है? 2022 और 2023 में भारत ने UNRWA मतलब यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी में फिलिस्तीन शरणार्थियों को दूसरी किश्त दी, मतलब पहले उसने पहले ही दे रखी है। प्रमुख बिंदु क्या है? फिलिस्तीन के रामलला में। कहाँ पे याद रखना है? फिलिस्तीन के रामलला में। भारत के प्रतिनिधि कार्यालय में UNRWA के विदेश संबंध विभाग को एसोसिएट डोनर रिलेशन एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर सुश्री जुरानवू, याद रखना है आपको किसका नाम है? जुरानवू को वित्तीय सहायता प्राप्त की। भारत फिलिस्तीन को 141 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे चुका है, पहले भी दे चुका है और अब उसने इतने की है, कितने की? 2.5 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारंग
कोरिया गणराज्य में भारत का त्यौहार सारंग। ठीक है, सारंग क्या है? कोरियाई भाषा में इसका मतलब होता है प्रेम। ये एक इंडिया का ही त्यौहार है जो कोरिया में मनाया गया है। इंडिया का त्यौहार है, कोरियाई भाषा में से प्रेम कहते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि सियोल कोरिया के सियोल में मनाया गया। ये 8वां संस्करण है, 30 सितंबर से 14 अक्टूबर 2022 तक जो चला। प्रमुख बिंदु क्या है कि कोविड-19 महामारी के बाद 2 वर्ष के बाद यह आयोजित हुआ है। वर्ष 2015 से शुरू किया गया था सारंग। प्रमुख भारतीय सांस्कृतिक उत्सव है, भारत की रंगीन विविध विरासत का परिचय देता है, विविधता को दर्शाता है, डाइवर्सिटी को। सारंग कोरिया गणराज्य में भारत का त्यौहार उत्सव के एक भाग के रूप में नृत्य, नाटक, संगीत, फिल्म, व्यंजन, कला के रूप में माध्यमों से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। सारंग जो है वर्तमान में 1 महीने से अधिक समय तक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है शारीरिक गतिविधि पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022। चर्चा में क्यों है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शारीरिक गतिविधि पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। प्रमुख बिंदु क्या है? व्यायाम और स्वस्थ शारीरिक गतिविधियों की कमी से विश्व की सरकारों को प्रत्येक वर्ष 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान होता है। 194 देशों में से आधे से भी कम देशों के पास शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय नीति स्थित है। इसमें 30% से कम 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों की शारीरिक गतिविधि की निगरानी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार इस दशक के अंत तक मधुमेह, शुगर, मनोभ्रंश, उच्च रक्तचाप के मामलों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। चेन्नई में आयोजित होने वाली विंडरजी 2023 चर्चा में क्यों है? भारत के एकमात्र व्यापक अंतर्राष्ट्रीय व्यापक मेला और सम्मेलन विंडरजी इंडिया 2023 का 5वां संस्करण है। याद रखना है 5वां, 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2023 तक चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में, 5वां संस्करण है। प्रमुख बिंदु देखे थे विंडरजी इंडिया 2023 का आयोजन इंडियन वाइंड टरबाइन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन मतलब IWTMA एंड PDA वेंचर्स PVT लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। 3 दिवस का होगा, ये याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में। यह भारतीय पवन उद्योग का शीर्ष व्यापार संघ है। न्यूज़ कहाँ से ली गई है? टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो आपकी ये कंप्लीट हो जाती है। स्टार्टिंग में दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आपको नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा ना प्री का, तो आप एकदम मतलब आपको 4 ऑप्शन देख के अंदाजा हो जाएगा कि इसका कौन सा करेक्ट है। तो उसके लिए आपको न्यूज़ पूरी पढ़नी होती है। ठीक है, ये नहीं है कि आप ले आए कोई बुक, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लिए, ऑब्जेक्टिव रट लोगे लेकिन उस न्यूज़ से रिलेटेड अलग चीज़ भी आ सकती है। इसलिए आपको पूरी न्यूज़ पढ़नी होती है अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। और ये नोट्स बना के आपको इनको याद करना है। जब 2-3 बार याद कर लोगे ना तो खुद आपको समझ आ जाएगा जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में।